और एक प्रौद्योगिक संस्थान जिसका नाम है स्वास्थ्य शूटिंग्स लिमिटेड, और वहाँ पर मजदूर जो हैं पिछले 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। क्या है उनकी मांगें और किन मांगों को लेकर ये हड़ताल जारी है, वो सब बातें आज हम इन मजदूरों से करने आए हैं। जो भी मास्क नहीं लगाए हुए वो मास्क लगा लीजिएगा। हाँ, क्या कारण है कि आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही है। 2 साल हो गए, एग्रीमेंट नहीं लग रहा है, और फिर भी है जो ये कोरोना काल में बंद कर दिया था 45 दिन के लिए, हमारे को कुछ भी नहीं दिया। क्या? अच्छा, ये बताइए, जिनकी ये फैक्ट्री है वो बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा के लोकप्रिय सांसद साहब हैं और पूरे शहर जिले में उनके चर्चे हैं। सांसद साहब ने पिसा चावल तो कई करा लोगों के लिए चावल जदई तो घरे काम चाल ने सांसद साहब को कई करा में सांसद साहब की घेर कटी आटा की चक्की में जा आटो तो नहीं उसका पेट्रोल पंपों 140 रुपये को तेल भरा रहा है 35 किलोमीटर छठी हूँ पॉपुलरिटी के लिए वो तो पंप वाला ने या थोड़ी खेस खू यार मुझ सांसद साहब की मिल में जा रही हूँ वहीं पर वो तो क्या मांगी साहब, अरे मैंने ऐसी की तेसी करार पे देना ये फ्या नहीं दे रहा छठी मैं 80 रुपये की तेल भरा दिया GTM जो थनका ही। अब आज 102 103 पेट्रोल पे भी वही थनका है। अरे ये चाहे कि भाई मैं आता रहा और ये खेवेशान करता रहा, सब बाल बच्चा मोटा हो गया है। ये सांसद साहब के लिए कहा जाता है जमीन से जुड़े नेता हैं, एकदम सरल स्वभावी। आप सरल स्वभावी नेता के लिए इतना उग्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? नहीं, उग्र कोई उग्रता नहीं है, बिल्कुल शांत तरीके से ही किया जा रहा है। न कोई माहौल खराब किया जा रहा है, न कोई रोड जाम किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और जो वो केवल शांत स्वभाव हो सकता है, उनका चुनावी स्टंट हो, कुछ भी हो। जैसे अभी कोरोना काल में बाहर के वहाँ पे राशन किट बांटे जा रहे हैं, यहाँ के मजदूर भूखे मरे उनको नहीं दिख रहे हैं, उनके खुद के मजदूर भूखे मरे उनको राशन यहाँ पे हम जब से कोरोना काल में तो खूब राशन दिया होगा सांसद साहब ने। एक हाँ। किसी को एक किलो आटा भी नहीं दिया किसी को, न कोई 10 रुपए दिए किसी को, कुछ भी नहीं है। तो सांसद साहब ने तो कहीं घोषणाएं की, कहीं हाँ तो उन्होंने कहीं जाके 2020 में केंद्र से घोषणा हुई थी कि भाई मजदूरों को वेतन दिया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया 1 रुपया भी नहीं दिया। सारे मजदूर लोग हैं। अच्छा, जो लॉकडाउन लगा था पहले उसमें हम ऐसे की तैसे हैं वैसे। तो मतलब मोदी जी की बात भी नहीं मान रहे हैं? किसी की बात नहीं मानी, तो गलत कर रहे हैं। तो बस इसीलिए तो हम रोड पे हैं। और क्या, वो 4000 रुपए दिए गए थे, काफी उसके लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा, और वो भी पूरों को नहीं दिए। देखिए, ये कई लोग होंगे, देखिए एक मिनट, कई लोग होंगे जो मोदी जी के समर्थक हैं। अब ये तो सोचने वाली बात है कि मोदी जी के नेता ही मोदी जी की बात नहीं मान रहे। अब मोदी जी को भी थोड़ा बुरा लगेगा ये देखकर तो कि उनके मोदी जी के साथ हैं, लेकिन पर ये ऐसे करते हैं ना तो इसके साथ नहीं है। फिर मेन चीज से बेर नहीं, सुभाष तेरी खैर नहीं। अरे वाह, ये वसुंधरा जी के लिए भी यही करे थे लोग। तो गई वो मैं 18 साल से बीजेपी को वोट दे रहा हूँ, आज मेरी उम्र 31 है। आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे चेक कर सकते हो। 5 साल तक मेरी DP भी नरेंद्र मोदी रहे, झंडा मैंने बीजेपी का पकड़ रखा है। पर अगर सुभाष जी बेड़िया गलत है ना सर, तो ये कहने में मेरे को कोई शर्म नहीं आया। चलिए, अच्छा, समस्याएं क्या, आप लोगों की मांगे क्या क्या है, किन मांगों को लेकर आपका ये प्रदर्शन है? एग्रीमेंट के लिए एग्रीमेंट मांगे सबसे बड़ी, उसके अलावा और कोई मांगे आप लोगों की? मेन तो एग्रीमेंट ही है। 2 साल से हमारे को एग्रीमेंट नहीं मिल रहा। हम लोग 2 साल से नहीं मिल रहा सर। अच्छा, क्या कह रहे? अच्छा, ये बात बताइए, आप लोगों की कभी उनसे कोई बात एक मैं आपके पास भी आ जाऊंगा। हाँ, मुझे ये बताइए, एक मिनट, मुझे ये बताइए कि कभी उनसे बात हुई? अभी 3 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, तो बात करने आया कोई आपसे? हमने 8 दिन पहले भी उनको लिखित में दे दिया था हम लोग, लेकिन कोई हमारे को ठोस आश्वासन नहीं दिया हम लोग, इसलिए हमारे को ये कदम उठाना पड़ा हम लोग। 3 दिन से तो कोई आया होगा मिलने? कोई नहीं है। तो अभी काम बंद है कि काम चालू है? प्रोडक्शन बंद है हम लोग, प्रोडक्शन पूरा बंद है, तो भी कोई मिलने कोई नहीं आया। तो अब आगे क्या लगता है, क्या करेंगे अगर कोई मिलने नहीं आया तो? जब तक हमारा एग्रीमेंट नहीं लगेगा, फाइनल नहीं होगा, धरना चालू रहेगा। अच्छा, कितने मजदूर हैं आप लोग जो ये धरना? 400 मजदूर हैं। आज तक सुनवाई नहीं की है। 3 दिन से अपन बैठे हैं रोड पर, और ऐसे ही चलता रहना है। तो कल हमें कलेक्ट्री से लिखत लेके और फिर है जो रोड प्रदर्शन करेंगे, रोड भी जाम होगा, कल कुछ भी हो सकता है, तारीफ देनी पड़े तो हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई नेता, जिन नेता की है उनकी नहीं बात कर रहा, कोई दूसरा नेता भी मिलना आया क्या जो मजदूरों के सेवा? हमारे को कोई नेता नहीं चाहिए। किस लिए चाहिए? वहाँ मिलना आया क्या? करनी है क्या? हाँ, मिलना आया क्या? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। चुनाव जीतने के बाद वसुंधरा हारी तो भी पार्टी में अशोक गहलोत वसुंधरा दोनों थे, तो नेता सब एक है साहब।
घाटा महात्मा मांगे मजदूर। नेता ने चाहिए यार, मांगे तो रुपया महेंद्र चाहिए, जी, हाँ, मजदूरों महेंद्र की जी। मांग चाहिए। 3 दिन के आंदोलन के तहत आपके अंदर सरकारी नुमाइंदा कोई आपसे मिल रहा है कि कोई सरकारी अधिकारी है? आएगा भी आपसे बात नहीं की। कैसे आएगा साहब, आएगा कैसे? आप लोगों ने इतना ये मजमा लगा रखा है उसको लेकर। तो साहब अगर नाम आवे ना खट्टे लाग रही हो, सांसद साहब को लाग रही हो, तो आप सांसद साहब से परमिशन लिया बगैर कोई आवे? बड़े बड़े न्यूज़पेपर वाले भी नहीं आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये देखिए, कहते हैं पत्रकारिता चौथा स्तंभ होती है, पत्रकार और पत्रकारिता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए कि आपकी खबरों को कितने आप आगे प्रसारित करोगे तब है ना, आप ही ले क्या जाओगे लगता है, और क्यों यहाँ लगता से है रोक कि दोगे, वो 3 दिन कहते से हैं ये रोक दोगे, 3 दिन क्या से ये होगा? धरना चल रहा कुछ है? नहीं एक मिनट, होगा। 3 दिन से ये धरना चल रहा है, क्या लगता है कि ये शहर का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना? क्योंकि एक दिन का धरना भी कोई दे दे, शहर का मुद्दा कलेक्टर- इसलिए नहीं बना क्योंकि हम हमारी मर्यादा में रह के कानून ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और यही मुद्दा हमारे को बनाना होता ना तो हम 3 नंबर पर जाके बना सकते थे। और अब ठीक है, अब और हमारा उसके सब्र लिए का इन बांध, सबको आना पड़ता। सब्र का बांध टूट चुका है। अगर वो चाहते हैं कि वही हो तो कल हम जा रहे हैं परमिशन लेने, परमिशन मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी 3 नंबर चौराहे पे हमारा अब उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि प्रदर्शन कब तक चलेगा ये आपका? प्रदर्शन अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। अगर मांगे आज ही पूरी हो जाती है तो आज ही समाप्त है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही अच्छा, चलेगा। मुझे अब ये बताइए कि आपकी मुख्य मांग ये है कि आपको इंक्रीमेंट दिया जाए। मुख्य लास्ट टाइम कब हुआ था आपकी वेतन वृद्धि? लास्ट टाइम कब हुई थी? 2018 19 लेकिन 2018 का हुआ था वो। लेकिन जो मजदूरों की वेतन इतनी है 20-30 जो काम कर रहे हैं 30 साल से, उनकी 30 साल से क्या काम करने average वालों क्या की वेतन भी होगा? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये। 6,200, 5,800, मैक्सिमम 6,500। और 12 केंद्र से क्या प्रसारित है, कितना मिलना चाहिए मजदूर को? जो आप 30 जानते साल हो से काम कर रहे हैं क्या जन मिलना चाहिए आपके हिसाब से? क्या है? 18,000 रुपये मिनिमम मिनिमम सैलरी है। 8 घंटे के 18,000 रुपये, और यहाँ पे 30 साल से काम कर रहे हैं 12 उनकी घंटे 6,000 काम रुपये। लेके भी 6,000 रुपये दे रहे हैं। घंटे काम और 6,000 में जिनके 12 घंटे जिनके काम को परिवार में 5 ऑन मेंबर पेपर हैं, 10 वो घंटे 6,000 बताया में जाता है। परिवार नहीं चला सकता वो। अच्छा, 12 घंटे क्यों के- ऐसा क्यों होता है कि लेबर 10 घंटे बताया जा रहा है? क्योंकि सर इनको क्या कि डबल देना पड़ता है ओवर टाइम का हिसाब से। अगर हम रियलिटी की बात करें तो 4 घंटे हम पर डे ओवर टाइम कर रहे हैं, तो इनको 8 घंटे का पेमेंट देना पड़ता है, इसलिए ये वहाँ 2 ही करते हैं। मतलब 8 घंटे का काम करने और 8 घंटे का ओवर टाइम बचाने के लिए ये इस तरीके से हमारे 4 घंटे को 2 शो करते हैं और फिर 2x2 करके जो 4 घंटे हैं वही पैसे हमारे पास आते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये तो वेतन वृद्धि की मांग लेगी, अब काम की बात करें, अंदर शौचालय है? अंदर शौचालय देखोगे सर, बहुत शर्म आ जाएगी सर। शौचालय सर आप देखोगे आपको खुद को शर्म आ जाएगी सर। आप सोच करने जाएंगे उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी सर। कैंटीन देख लो, हाँ, कैंटीन की क्या व्यवस्था? कैंटीन की क्या व्यवस्था? कैंटीन भी वैसे ही बिल्कुल, चाय वाला खाना भी नहीं खा पाते हम लोग। वो पानी का टंकी देख लो हम लोग। आपके अनुसार पानी की व्यवस्था किसी पीने के पानी की? पानी की जैसे जानवर पानी पीते हैं, जानवरों से भी बदतर हाल है। जैसे गाय भैंसों की पोप भरी जाती है ना, वैसे हमारी वो पोप बड़ी है, वो आप पीना हो तो पी लो, जिसको तकलीफ है वो घर से बोतल ले। ये फैक्ट्री पास में, हम नाइट ड्यूटी में भरी गर्मी में जब ये गरम पानी पीते ना, इनको जाके बोलते साहब 1 बोतल मांगे पानी की भर दो। यहाँ वाटर कूलर लगा हुआ है, यहाँ से पानी भर के लाते हैं, हाथा जोड़ी करके पानी लाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। हाँ भैया, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे आप? पानी का जो मुद्दा उठा है, पानी जैसे अपन कांच की ग्लास में अपन भरेंगे ना, तो उसमें सर जैसे खांजी टाइप के रेशे जो आते हैं ना, टैंकर से पानी सीधा उसमें आता है, जिसमें ना कोई छन्ने का कुछ रहता है, केवल ऊपर पट्टियाँ डली होती है, बांधी आ रही, तूफान जो भी आ रहा है सारी मिट्टी उसके अंदर जा रही है। तो पानी की सुविधा मतलब बिल्कुल भाई, आप अगर पियोगे 1 गिलास तो आप उल्टी कर दो, इतना मैं बोल सकता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप अंदर का पानी पियोगे ना हमारे, लेबर इंस्पेक्टर कितनी बार आते हैं? सर आते होंगे तो भी यहाँ ऑफिस में चाय बिस्किट करके निकल जाते हैं। आपसे कभी कुछ नहीं? हमसे ये अकाउंट है, यहाँ बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, यहीं से आओ। चाहे लेबर ऑफिसर हो, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल हो, सब फाइलें यहीं सल्टा दी जाती है। आगे सारी पोल नहीं खोलूँगा, मेरे को यही काम करना है, बाकी बातें बहुत भी और बहुत कुछ है बात। चलिए बताइए। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कैंटीन में जानवरों जैसे खाना देते हैं, कोई न तो कोई मेन्यू है, कोई है जो बना देते हैं, कोई राबड़ी है, कोई कड्डी है, वही आता है, और जानवर भी नहीं खा सकते उसको। इसको लेकर कभी बात की आपने? आपके बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं। हाँ, क्या नहीं। कहते हैं? बस साहब से बोलते हैं, साहब कहते हैं कि सही बना देंगे, और वो कोई सुनवाई नहीं। कितने साल से काम कर रहे हैं आप यहाँ? मैं
5-6 साल से काम 5-6 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन है जो काफी लंबे समय से काम कर रहा है? कौन है सबसे ज्यादा पुराना? कौन है? हाँ, 8.5 साल से काम 8.5 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, कितने साल से काम कर रहे हैं भाजी? 1987 से है। इतना लंबा टाइम हो गया आपको यहाँ काम करते हुए। कितनी बार आपको ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा? 5 बार कर दिया। 5 बार किया। पिछली बार जब हुआ आपका ऐसा इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, बात सुनी की? नहीं सुनी, कभी भी नहीं सुनी बात? नहीं। तो फिर कैसे करते थे? इस बार क्या आपको क्यों लगता है कि इस बार बात सुन लेंगे? बात करने का पैसे न बढ़िया इलेक्शन तो साहब। अब ऐसे ही मगर 6,000 में अभी भी आपकी 6,000 रुपए तनख्वाह है? बस 6,000? कितने सालों से? 8 घंटे सभी का यही है। और आपको हाँ कितने में शुरू हुए थे? हम 15 रुपया देवा पहले। अच्छा, 15 रुपए से आप 6,000 रुपए पे आए। हाँ, रोजगार 15 घर खर्च कैसे चलता है आपका? ऐसे ही करते साहब, इधर का उधर आपको दे दिया, फिर इसको दे दिया, ऐसे ही करते हैं। 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते हम। घर पे कौन कौन है आपके? 5 बाल बच्चा है साहब। क्या शादी हो गई उनकी? शादी कहाँ हुआ? नहीं हुआ। रोटी खाबा भी थोड़ा बढ़िया साहब। कैसे चलता है आप लोगों का घर खर्च? कैसे चल जाता है इतनी कम सैलरी अगर आप लोगों की? गुजारा भी बहुत मुश्किल से चलता है सर। मेडिकल अलाउंसेस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोगों का कोई इंश्योरेंस करवाया गया है कभी कि कोई इंश्योरेंस? आपकी फैमिली का कोई इंश्योरेंस? हाँ, मेरे रियल फूफा जी आज के 2.5 साल पहले यहाँ फोल्डिंग पे काम कर रहे थे और 25 सालों से कार्यरत थे। वो यहाँ से छूट के जा रहे थे, इस ब्रिज के नीचे एक्सपायर हो गए, शायद कोई टैंकर वैंकर के नीचे आ गए थे। इनके द्वारा उनको सांत्वना तक नहीं दी गई। मुआवजा तो बहुत दूर की बात है, कोई बैठने तक भी नहीं गया। और वो बंदा उसकी ज़िंदगी के 25 साल या खपा के गया है। तो अभी आपके लिए कोई ऑफिशियली कोई इनके लिए इंश्योरेंस करवा रखा हो, इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा हो, इस तरीके कोई ग्रुप इंश्योरेंस हो हमारे को पता, लेकिन आपको जानकारी नहीं है ना? आपको कभी किसी को फायदा मिला इसका? एक कैशियर के तौर पे LIC एजेंट बैठा रखा है, जो कैशियर की आड़ में सबकी पॉलिशियाँ करता है अपनी सैलरी के साथ साथ। वो तो कमीशन है ये है वो तो उसका निजी है, वो अपना काम कर रहा है, अपनी दुकान चला रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं अभी ये जो कोरोना का टाइम निकला इसके बारे में जानना चाहूंगा। तो इस टाइम में आपसे संपर्क में रहे, इस टाइम की सैलरी मिली या नहीं मिली, क्या हुआ? गए बार भी नहीं मिली सर। अच्छा, गए बार भी नहीं मिली। गए बार भी सबको 4-4 हजार रुपए देने की बात थी, वो भी नहीं मिला हमारे को। कुछ पैसा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी मिला आज 1 रुपये भी नहीं मिला। आज पिछला जो लॉकडाउन मोदी जी ने अनाउंस करा था रात को टीवी पे आके, वो 2-3 महीने के टाइम में कितने महीने का वेतन नहीं मिला उस वक्त? उसमें सिर्फ नहीं मिला सर, 4,000 रुपए दिए, सिर्फ 4,000 रुपए दिए गए थे 2 महीने के। 2 महीने के 4,000 रुपए दिए गए, वो भी सबको नहीं दिए। वो भी कुछ आदमियों को जो जागरूक है, मेरे को मिले, पर पीछे 4 जने जिनको नहीं मिले, उन्होंने मेरे से पूछा कि साहब आपको मिले, मेरे को नहीं मिले। उस टाइम मेरी भी मजबूरियाँ थी ना, न तो मैं अपने 4,000 शेयर कर पाया, न उनके लिए आवाज़ उठा पाया। आज आप आए हो तो मैं उन आदमियों को बता सकता हूँ जिनको 4,000 से वंचित रखा गया। सर मेरे को नहीं मिले वो 4,000। वो नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? आपने पूछा कभी? मैं उनके पास गया था, उन्होंने से पूछा नहीं कि वे 4,000 रुपये दे रहे हैं, तो मैं 4,000 रुपये। वो एक मैडम साहिबा आई थी वो भिलवाड़ा से, वो आए थे, उनसे हम मिले, उन्होंने हमारा नाम लिखा, उन्होंने नाम लिख के ले गए। वो अभी तक उन्होंने कहा वो वापस जवाब नहीं आया। कितने महीने हो गए इस बात को? साल भर हो गया। साल भर हो गया। नाम लिख के लेके गए वो बकायदा। हाँ, लिस्ट में हमारे नाम आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला सर। हमारे इनका हमारा सबका नाम लिखे गए और 1 रुपया भी नहीं मिला आज तक। और उनको बोला कि सबको पैसे दे दिए हमने। फिर वो मैडम ने बोला कि हम वापस आएंगे, हम शिकायत करेंगे आपकी। और वो मैडम ही नहीं है आज। हमको भी नहीं मिला सर। बाबू जी, आप भी यही काम करते हो? 20 साल हो गए सर। कितने साल हो गए? 17 साल काम कर रही है। अच्छा, क्या लगता है आपको? खुश हो अभी आप यहाँ पे काम करके? खुश हो या नहीं हो? नहीं हो, परेशानियां हैं? देखिए, हम जब यहाँ आए थे तो हमें जो बेसिक जानकारी यह थी कि मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी वेतन वृद्धि को लेकर, जो कहने में आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा, लेकिन ये मजदूर उस वेतन के लिए परिश्रम कर रहे हैं जितना शायद आप एक बिजली का बिल महीने का भर देते होंगे। तो इन मजदूरों के लिए आपको सोचना चाहिए कि आप जिन घरों में बैठे हैं, जहां पर आपको लग सकता है कि इन मजदूरों की मांग सिर्फ इतनी है कि इन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, लेकिन आप सोचिए कि इनका इंक्रीमेंट किस सैलरी पर नहीं मिल रहा। इनके लिए ये जीवन और मरण की बात हो जाती है। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ सैलरी का नहीं बन के रह जाता। इनके पास साफ पीने का पानी नहीं है, स्वच्छता की बात करने वालों के लिए। इनके पास स्वच्छ शौचालय नहीं है। भिलवाड़ा को
मोदी सरकार द्वारा ओपन डिफेक्शन OFD फ्री किया गया है, यानी कोई भी खुले में शौच नहीं जाएगा। लेकिन अगर शौचालय ही सही नहीं है तो उस शौचालय में कोई कैसे जाएगा, ये सवाल अब जनता पर है। वो जनता के नेता जिन्हें कहा जाता है कि सरल स्वभावी, हवाई चप्पल पहनने वाले, 2 व्हीलर पर घूमने वाले, और उन मोदी जी को कहा जाता है कि वो मोदी जी नेता हैं लेकिन चाय वाले हैं, मजदूरों की सुनते हैं, किसानों की सुनते हैं। तो मोदी जी आपसे भी सवाल है, मुझे नहीं पता लगता कि मोदी जी कभी इसे सुनेंगे, लेकिन इन मजदूरों की कौन सुनेगा जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं।